नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपने बीए कर लिया है या बीएससी कर ली है, बीकॉम कर लिया है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद भी टॉप कैरियर ऑप्शंस होते हैं या कई सारे कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि भाई हमने ग्रेजुएशन कर लिया, एक अच्छी खासी प्रोफेशनल लाइन में हम जाना चाहते हैं। तो उसकी कुछ लिए कुछ सिलेक्टेड मैंने यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस लिखे हैं जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि आफ्टर बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद क्या करें या बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया कि बीए ग्रेजुएशन के बाद हम करियर ऑप्शंस कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट, बीएससी के बाद क्या करें या करियर ऑप्शंस कौन से होते हैं, या बीकॉम के बाद क्या होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों कवर हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि नंबर 1 पे मैंने लिखा है एमए कर सकते हैं आप। यदि आपने बीए कर लिया है, बीए कर लिया है कंप्लीट, ये ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट लिया है, तो इसके बाद आप एमए कर सकते हैं, ठीक है। इसको रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एमए क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, पीजी जिसको बोलते हैं। अच्छा, यदि आपने पीजी कर लिया, एमए कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। और यदि आपने पीएचडी कर लिया तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर समझ रहे हैं, जो कॉलेज में रहते हैं प्रोफेसर, ठीक है, लेक्चरर, तो वह पोस्ट पे आप नौकरी कर सकते हैं। ये जॉब जो रहती है सम्मान का जॉब रहता है, इसमें आपको सम्मान मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, है ना, और बिल्कुल आराम की नौकरी रहेगी। इसमें कोई भागा दौड़ वाला ज़्यादा आपका काम नहीं रहेगा। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, एमए बीए वाले इसको एमए को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, यह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से कॉलेज करें, तो यदि बीए कर लिया तो आप सीएटी कैट का एग्जाम दे सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। ये यदि आपने एग्जाम दिया तो आपको आईआईएम जो रहता है, आईआईएम में प्रवेश मिल सकता है, या अदर कॉलेज में इसकी स्कोरिंग रहती है सीएटी की, यानी कैट की स्कोरिंग के अकॉर्डिंग आप अदर कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहां से आपने अच्छी एमबीए कर ली तो आपका देखा जाए तो सब कुछ आपको होगा, मतलब कि अच्छा खासा भविष्य आपका बन सकता है यदि आपने अच्छे आईआईएम या फिर अदर अच्छे रेपुटेड कॉलेज से आपने एमबीए कर लिया। तो ये भी बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है बीए वालों के लिए। नेक्स्ट हम देखें, एमसीए कर सकते हैं आप। बीएससी स्टूडेंट्स एमसीए कर सकते हैं, ठीक है। आप एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस बीएससी वाले लिए है, एनआईआईएम का एग्जाम देंगे आप इंटरेस्टेड, इसके बाद एमए कर सकते हैं। एनआईआईएम का एग्जाम दिया तो आपने एनआईटी कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे बीसीएम स्टूडेंट्स को यदि आईआईटी मिलता है, आईआईटी, तो इसी प्रकार से हम एनआईटी कॉलेज आप ले सकते हैं। बीएससी स्टूडेंट्स से एनआईटी कॉलेज में यदि आपको प्रवेश मिल जाता है तो अच्छा खासा वहां से आपका फ्यूचर कैंपस प्लेसमेंट, कई सारी अच्छी फैसिलिटीज का आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है। इसके बाद आप एक ये कर सकते हैं, एचआरए कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रीम का कंपल्सन नहीं होता कि आपने बीएससी किया, बीए किया या बीकॉम किया, कोई बात नहीं। आप ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एचआरए का कोर्स कराती हैं। यदि आपने एचआरए कर लिया तो हर एक डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज में, प्लांट्स में, अंडरटेकिंग प्लांट्स हैं, सेमी गवर्नमेंट प्लांट, उसमें सब में एचआर डिपार्टमेंट एक होता ही है। क्या होता है? एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस। एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है उस डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना, न्यू रिक्रूटमेंट करना, जॉब दिलाना, होम अलॉटमेंट, जैसे कई सारी जो प्लांट के अंदर या किसी विभाग के अंदर जो कर्मचारी रहते हैं उनका रखरखाव यानी मैनेजमेंट का काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का। तो यह भी एक अच्छा जॉब होता है, अच्छी खासी जॉब वैकेंसी पोस्ट रहती है, अच्छा खासा फ्यूचर इसमें आप बना सकते हैं। या आपने ये कुछ नहीं किया तो आप डायरेक्टली आप एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो ए क्लास, ए ग्रेड की जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है। नौकरी के साथ साथ आपको सम्मान मिलता है, रेपुटेशन से रहती है, पैसा तो मिलता ही है, साथ में आप फैसिलिटी सुविधाएं भी आपको मिलती है, और शान शौकत रुतबा इस जॉब के अंदर आपको रहता है। एक आईएएस की आप देख सकते हैं, उसकी पोस्ट को, ये जो आईएएस बनता है वो यूपीएससी के बाद ही बनता है। तो कितना कुछ उसको मिलता है यदि यूपीएससी हमने क्लियर कर ली तो, ठीक है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी आप तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद।
नेक्स्ट आप एसएससी कर सकते हैं। एसएससी की तैयारी ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ये 12th लेवल की होती है, 10th लेवल की होती है, ठीक है। अब 12th लेवल की यहाँ पे सॉरी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे आएगा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको कई सारे सरकारी दफ्तर रहते हैं, विभाग रहते हैं, उनमें जॉब प्लेसमेंट किया जाता है एसएससी सीजीएल के तहत। तो ये भी आप अच्छा खासा तैयारी करके अच्छा खासा अपना कैरियर बना सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं बैंकिंग में पीओ की तैयारी कर सकते हैं आप, बैंकिंग सेक्टर में यदि आपको जाना है तो ये भी एक अच्छी जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी या कैरियर ऑप्शन हो सकता है आफ्टर ग्रेजुएशंस के बाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यदि आप इन सबको भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद राज्य स्तरीय लेवल के जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं वो निकलती रहती हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। यदि राज्य स्तरीय आप जिस राज्य में हैं, एमपी में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में है, कहीं भी है, हर एक राज्य अपने अपने स्तर पर गवर्नमेंट सेक्टर में अपने राज्य के जो विभाग रहते हैं उनमें जॉब वैकेंसी निकालता रहता है, उनकी भी तैयारी कर सकते हैं और अपने राज्य में ही आप एक अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर सकते हैं और अपने राज्य में ही आप रह के नौकरी कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा रहना और मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं अपने जिले में, अपने राज्य में। तो ये भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या कैरियर ऑप्शंस हो सकता है आफ्टर ग्रेजुएट। तो ये यहाँ पे लगभग अब फिनिश होती है इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप आफ्टर बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद कौन कौन से टॉप कैरियर ऑप्शंस होते हैं या हो सकते हैं, जिनको आप चॉइस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जो इच्छा है या अपना जिसमें आपको अच्छा लगता है, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इस कैरियर ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अपना कैरियर बना सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं और अच्छी खासी आपकी लाइफ स्टाइल आप गुजार कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद टॉप कैरियर ऑप्शंस कौन कौन हो सकते हैं, ये इस वीडियो में बताया वह आपको जानकारी जो आई वो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी जानकारी और आप रिलेट भी कर रहे हो जानकारी से। बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं करते आप, लाइक करके वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जो आपके लेवल के हैं कि भाई जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, कैरियर ऑप्शंस के बारे में सर्च कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें और वीडियो में आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछे क्वेरीज हैं तो वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा करें ताकि जैसे चैनल बड़ा होगा हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और हम इस चैनल पर जैसे अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो आपको भी हेल्प होती रहेगी। तो वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे इसी प्रकार की और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।